अमित मालवीय को बीजेपी की डिजिटल सेना का सबसे बड़ा चेहरा माना जाता रहा है। करीब एक दशक तक बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया ऑपरेशन की कमान उनके हाथ में रही। लेकिन अब अचानक बीजेपी ने इस बेहद ताकतवर जिम्मेदारी में बड़ा बदलाव कर दिया है। 17 अगस्त को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने अपनी नई टीम का ऐलान किया। इस टीम में अमित मालवीय को जगह नहीं मिली। उनकी जगह छत्तीसगढ़ के दीपक महेश्के को बीजेपी का नेशनल सोशल मीडिया कन्वेनर बनाया गया है। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है, आखिर दीपक महेश्के कौन हैं और बीजेपी में इतने सालों तक अपने डिजिटल ऑपरेशन को संभालने वाले अमित मालवीय की जगह एक ऐसे नेता को क्यों चुना गया जिसका नाम राष्ट्रीय राजनीति में अब तक बहुत ज़्यादा सुनाई नहीं दिया। क्योंकि दीपक महेश्के बीजेपी के लिए कोई नया चेहरा नहीं है। उनका रिश्ता बीजेपी के आईटी और सोशल मीडिया नेटवर्क से काफ़ी पुराना रहा है। 2014 में जब लोकसभा चुनाव हो रहे थे तब दीपक महेश्के को छत्तीसगढ़ बीजेपी आईटी सेल का स्टेट कोऑर्डिनेटर बनाया गया था। उस समय बीजेपी ने चुनाव प्रचार को कोऑर्डिनेट करने के लिए एक कॉल सेंटर बनाया और महेश्के इस डिजिटल और कम्युनिकेशन सेटअप का हिस्सा थे। 4 साल बाद 2018 में भी उनकी भूमिका बीजेपी आईटी सेल में ही थी। उस समय पार्टी छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया वॉलंटियर्स का नेटवर्क तैयार कर रही थी। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए जा रहे थे, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी और इस पूरे काम में दीपक महेश्के महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे। यानी उनका चुनाव सिर्फ ट्विटर पर बीजेपी के विरोधियों को जवाब देने का नहीं है, उनका अनुभव है लोगों को जोड़ने का, वॉलंटियर्स का नेटवर्क बनाने का और पार्टी के मैसेज को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाने का। इसके बाद महेश्के बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता भी बने। 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से वो कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार बयान देते नजर आए। यानी आईटी और टेक्नोलॉजी के साथ साथ उन्हें पॉलिटिकल कम्युनिकेशन का भी अनुभव मिला। और सिर्फ 2025 में उन्हें एक और बड़ी जिम्मेदारी मिली। उन्हें छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन यानी CJMSG का चेयरमैन बनाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पदभार संभाला। उस समय बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने उनके बारे में कहा था कि उनका व्यक्तिगत अनुभव बताता है कि महेश्के तकनीकी रूप से बेहद सक्षम हैं। यानी एक तरफ टेक्नोलॉजी का अनुभव, दूसरी तरफ ऑर्गेनाइजेशन का अनुभव, तीसरी तरफ पॉलिटिकल कम्युनिकेशन और अब इन तीनों को मिलाकर उन्हें बीजेपी के नेशनल सोशल मीडिया की जिम्मेदारी दी गई है। लेकिन सवाल फिर भी वही है, अमित मालवीय की जगह महेश्के ही क्यों? यहाँ बीजेपी ने कोई आधिकारिक कारण नहीं बताया है, इसलिए यह कहना कि मालवीय की कोई खास कमी थी और उसे दूर करने के लिए महेश्के लगाए गए हैं अभी सिर्फ एक अटकल होगा। लेकिन दोनों के डॉक्यूमेंटेड प्रोफाइल को देखें तो एक फ़र्क ज़रूर दिखाई देता है। अमित मालवीय का मॉडल पिछले वर्षों में एक बेहद तेज़ और एग्रेसिव नेशनल डिजिटल रिस्पॉन्स सिस्टम से जुड़ा रहा है। वह बीजेपी के सबसे सक्रिय पॉलिटिकल कम्युनिकेटर में रहे हैं। 2026 में भी पश्चिम बंगाल से लेकर राष्ट्रीय मुद्दों तक वह लगातार विपक्ष पर डिजिटल अटैक्स करते रहे। बीजेपी की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी लंबे समय तक उन्हें आईटी एंड सोशल मीडिया हेड के तौर पर दर्ज किया गया। महेश्के की ताकत कुछ अलग दिखाई देती है। उनका पुराना रिकॉर्ड बताता है कि स्टेट लेवल डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन और वॉलंटियर मोबिलाइजेशन उनकी खासियत है और शायद यही वह बदलाव है जिसकी बीजेपी को ज़रूरत महसूस हो रही है। क्योंकि सोशल मीडिया अब सिर्फ एक्स पर पोस्ट करने की लड़ाई नहीं रह गई है। इंस्टाग्राम रील्स हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स हैं, व्हाट्सएप नेटवर्क है, लोकल इन्फ्लुएंसर हैं और सबसे बड़ी चीज़ है हर राज्य, हर जिले और हर विधानसभा सीट तक पार्टी का डिजिटल नेटवर्क पहुंचाना। हाल में राइटर्स ने भी बताया था कि बीजेपी और सरकार युवा वोटर्स खासकर जेन जी तक पहुंचने के लिए इंस्टाग्राम और ज़्यादा रॉ, कम पॉलिश्ड वीडियो कम्युनिकेशन पर जोर दे रहे हैं। यानी बीजेपी का डिजिटल बैटलफील्ड बदल रहा है। ऐसे समय में महेश्के का पुराना वॉलंटियर नेटवर्क वाला अनुभव महत्वपूर्ण हो सकता है। 2018 में वह खुद सोशल मीडिया वॉलंटियर के साथ काम कर रहे थे, वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग देने और रीजन वाइज व्हाट्सएप ग्रुप बनाने की बात कर रहे थे। और अब वही व्यक्ति भाजपा के लिए पूरे देश की सोशल मीडिया नेटवर्क की जिम्मेदारी संभालने जा रहा है।
यानी इसे सिर्फ अमित मालवीय की जगह किसी दूसरे व्यक्ति की नियुक्ति के तौर पर देखना शायद पूरी तस्वीर नहीं होगी। यह बीजेपी की डिजिटल स्ट्रैटेजी में बदलाव का संकेत भी हो सकता है। मालवीय के दौर में बीजेपी का डिजिटल कम्युनिकेशन एक मजबूत नेशनल कमांड स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई देता था। अब महस्के के आने के बाद देखना होगा कि क्या पार्टी इसमें ज़्यादा ग्रास रूट मोबिलाइजेशन, रीजनल टीम्स, वॉलंटियर्स और शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स को शामिल करती है और आने वाले चुनाव में इस बदलाव की असली परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब समेत कई राज्यों में चुनाव आने वाले हैं। बीजेपी ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम में कई पुराने चेहरों को नई जिम्मेदारियां दी हैं और संगठन को फिर से तैयार किया है। महस्के की नियुक्ति भी इसी बड़े ऑर्गेनाइजेशनल रीसेट का हिस्सा दिखाई देती है। एक और दिलचस्प बात है कि महस्के और अमित मालवीय पूरी तरह अनजान लोग नहीं हैं। दोनों बीजेपी के डिजिटल इकोसिस्टम में लंबे समय तक रहे हैं। 2023 में छत्तीसगढ़ बीजेपी के एक आईटी और सोशल मीडिया कार्यक्रम में अमित मालवीय मुख्य वक्ता थे और दीपक हस्के भी वहां मौजूद थे। हालांकि उपलब्ध रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है कि महस्के कभी सीधे मालवीय को रिपोर्ट करते रहे थे। तो कहानी सिर्फ इतनी नहीं है कि अमित मालवीय गए और दीपक महस्के आ गए। असल सवाल यह है कि बीजेपी अब अपने डिजिटल ऑपरेशन से क्या चाहती है। क्या सिर्फ तेज पॉलिटिकल काउंटर चाहिए या फिर ऐसा डिजिटल नेटवर्क चाहिए जो हर राज्य, हर जिले और हर बूथ तक पार्टी की ऑनलाइन प्रेजेंस को मजबूत करे। और अगर बीजेपी ने सचमुच दूसरा रास्ता चुना है तो दीपक महस्के की नियुक्ति को समझने की सबसे अहम कुंजी शायद यही है, क्योंकि 2014 में जो आदमी छत्तीसगढ़ में बीजेपी का आईटी सेल संभाल रहा था, 2018 में जो मीडिया वॉलंटियर्स का नेटवर्क बना रहा था, 2023 में जो बीजेपी का स्पोक्स पर्सन था और 2025 में जिसे एक बड़ी सरकारी कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी दी गई, वही आदमी अब बीजेपी की नेशनल सोशल मीडिया मशीनरी संभाल रहा है। अब देखना सिर्फ ये नहीं है कि दीपक महस्के अमित मालवीय की जगह क्या करते हैं, देखना ये है कि उनके आने के बाद बीजेपी की डिजिटल आर्मी का तरीका कितना बदलता है, क्योंकि चेहरा बदल गया है। अब सवाल है क्या डिजिटल स्ट्रैटेजी भी बदलने वाली है। महस्के की इस नियुक्ति के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहें लोकमत हिंदी के साथ।